नवरात्र का त्योहार शुरू होने वाला है। उससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से एक अपील की है। अपील की है पूजा में पवित्रता की, अपील है पूजा में शुद्धता की। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान कई लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और अभी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। देवकीनंदन जी, आपने जो बयान दिया है निश्चित तौर पर ये ठीक है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि नवरात्र का त्योहार है, शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। आजकल थूक जिहाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो आपके इस बयान का विरोध भी कर रहा है। वो कह रहा है कि कैसे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो हमारे धर्म का, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। और जो हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो क्या जानते हैं नवरात्रों का महत्व क्या है? नवरात्रों का महत्व तो आस्तिक व्यक्ति जानेगा, जिसकी आस्था है देवियों में, जिसकी आस्था है हमारे पुराणों में, जिसकी आस्था है हमारे ग्रंथों में, जिसकी आस्था है हमारे सनातन में। वो जानता है कि सनातन धर्म का मतलब क्या है और हमें किस तरीके से सनातन में पूजा करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदि शक्ति पराम्बा के ये 9 दिन है, जिसमें हम लोग वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद हम अपने पूरे साल भर वो हम लोग अपने कष्टों से, जीवन के संघर्षों से हम लोग एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उन्हीं में अगर पूजा पद्धति में, क्योंकि जो शास्त्र नहीं जानते वो इन विषयों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं पढ़े सुने वो क्या जानेंगे इन विषयों को। हमारे पुराण कहते हैं कि शौच धर्म के 4 चरण है, अर्थ धर्म धर्म के 4 चरण है, तप दया दान और शौच। शौच माने पवित्रता और शुद्धता। जब तक हमारी पूजा पद्धति में शुद्धता नहीं रहेगी तब तक वो पूजा अस्वीकार्य है, वो स्वीकार होगी ही नहीं। और जब पूजा स्वीकार नहीं हुई तो अपना टाइम क्यों खराब करेंगे हम? और ये दृश्य हम देख चुके हैं कि लोग थूक रहे हैं, लोग नाले से फलों को धो रहे हैं, लोग नालियों में जा जाके फल धो, नाले के पानी से जो फल धोए गए वो फल लाकर तुमने देवी को चढ़ा दिए। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, क्या वो देवी प्रसन्न होगी? उस फलों को लेके स्वीकार करेगी? और क्या भक्त का यही दायित्व है कि वो ये भी ना सोचे कि मैं देवी को या देवता को क्या भोग लगा रहा हूं? ये जिम्मेदारी किसकी है? धर्म को मानने वालों की जिम्मेदारी है। और जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मदिरा पीते हैं, अगर हम उन लोगों के हाथों से उनके यहाँ से लाके पूजा की सामग्री मांस खाने वालों को, जिनके यहाँ बहन बेटियों का भी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस विषय में, तो क्या वो वहां की चीजें भगवान को हम अर्पण करेंगे तो ठाकुर जी उसे स्वीकार करेंगे, देवी उसे स्वीकार करेगी। आपने शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया और अपील की है, लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि आपके इस बयान से समाज में बंटवारा होगा, यानी कि समाज को बांटने का काम ये बयान करेगा। नागपुर में अमृत पिलाने आए थे क्या रात्रि में लोग हमें? जो लोग हमसे कह रहे समाज में बंटवारा करेंगे, ये बयान समाज में बंटवारा कर देगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग नागपुर में गणेश जी की मंदिर छवि को देख देख के, हनुमान जी की छवि को, शंकर जी की छवि को, रामकृष्ण की छवि को देख के गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो हमें अमृत पिलाने आए थे क्या? ये अमृत पिलाने आए थे? हम इनके बारे में सोचेंगे, भाईचारे के बारे में। देवकीनंदन जी, लेकिन इसके अलावा एक और सवाल मेरा रहेगा। कहा जाता है कि जब जब कांवड़ यात्रा निकलती है या जब हिंदू त्योहार होते हैं, अगर खास तौर पर बात करें नवरात्र की, तो निष्ठा का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है, लेकिन एक तबका है जो कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरीके से टारगेट किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कहा जाता है कि रास्ते से जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्तों में जो विशेष तबके की दुकानें हैं वहां से सामान ना खरीदे। ये सोची समझी साजिश है उनके खिलाफ। देखिए, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस विषय पे आप हमसे पूछ रही हैं, हम जवाब देंगे। हम चाहते हैं पवित्रता बनी रहे, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में पवित्रता है, हमारे धर्म में शुद्धता है, हमारा शुद्ध आचरण होना चाहिए, हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, हमारे पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। और ये प्रत्येक जो 100 करोड़ सनातनी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी, और वो सब चाहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे, जिन धर्म के विषय में ये बात कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट हो जाता है, तो उनके धर्म गुरुओं से पूछा जाए कि ऐसे भाव हम लोगों के मन में क्यों आ रहे हैं, ऐसे विचार हमारे इससे पहले तो नहीं आए थे। जब तक हमने थूक जिहाद वाले वीडियो नहीं देखे थे, मूत्र विसर्जन करते हुए वीडियो हम लोगों ने नहीं देखे थे, उससे पहले तो बातें थी नहीं।
ठीक है, मत खरीदो इनसे, सब्जी मत खरीदो इनसे, सामग्री मत लेकिन खरीदो। देवकीनंदन तब तक ठाकुर तो जी, सब आप हिंदुओं से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि दुकानों का सही चयन करें। आपने एक सनातनी अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दुकान से लेना है? कैसे आप समझाना चाह रहे हैं हिंदुओं को? साफ शब्दों में बताएं कि कौन सी दुकान पर जाएं, कहां से वो सामान ले, कहां से फल ले। पहली क्लियर बात आप समझ लीजिए, आपको अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा की सामग्री और जो भी भोग लगाना है या फल लगाना है या मिठाई लेनी है, तो आपको कोई वस्त्र भी चढ़ाना है, कोई स्वर्ण आभूषण भी चढ़ाना है, जो भी आप देवी देवताओं को चढ़ाना चाहते हैं, आप पहले ये निश्चित कर लीजिए कि मैं देवी का, देवता का सच्चा भक्त हूं और मैं देवी को और देवता को अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से कोई वस्तु लेकर नहीं चढ़ा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जहां भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी। हाँ, अब मैं वो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, अशुद्ध और शुद्ध तो अपने अपने दायरे में, उनके यहाँ शुद्ध मानते हैं, वो तो कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और उसको मारने के बाद में तो क्या नाम है, जन्नत मिलती है। तो उनके यहाँ तो हम अशुद्ध हैं, हम काफिर हैं, हमको मार दो। उनके यहाँ तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जो भगवान को न मानता हो, जो ईश्वर में निष्ठा न रखता हो, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में कंठी नहीं, जिसके हाथ में कलावा नहीं है, जिसने पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है, ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहां ठाकुर जी की छवि है, जहां ठाकुर, हर एक सनातनी जो होगा उसके घर में मंदिर भी, दुकान में मंदिर होगा, वो अपने घर में धूप बत्ती करता होगा, दीप जलाता होगा दुकान में भी। तो हम लोग वो चयन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, पूजा हम करने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लाएंगे। तो जो सनातनी हो, जो रामकृष्ण को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, मैं तो कहूंगा जिनके रामकृष्ण को सनातनी भी नहीं मानते हो, तो कम से कम पूजा की सामग्री इन विशेष दिनों में वहां से भी मत लो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई त्योहार सामने आता है, खास करके अगर हम सनातनियों के त्योहार की हम बात करें, तो आखिर बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है, आपत्ति क्यों होती है अगर शुद्धता को लेकर बातें कही जाती है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी जब, उस समय भी शुद्धता को लेकर यह कहा गया था कि सोच समझकर आप सामान खरीदें, वहां पर खाना खाएं जहां पर शुद्धता पर फोकस होता है। उस समय भी हंगामा देखने को मिला था, और अब जब नवरात्रि का त्योहार हुआ, जो आपने अपील की, इस पर भी बवाल शुरू हो चुका है। नहीं, मुझे कोई बवाल से फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मगुरु हूं, सनातन धर्मगुरु हूं, और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने समाज को अच्छी बात बताऊं जो उनके हित के लिए हो। या तो नवरात्रि का व्रत मत करिए। आप अगर नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और अशुद्धता की साथ में कर रहे हैं, तो जो आपने देखा होगा, हम नवरात्रों के दिनों में हमारे घरों में लहसुन प्याज तक नहीं आता। जो बहुत हर दिन लहसुन प्याज खाते हैं, उनके घरों में भी नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज नहीं आता। तो इसका मतलब हम सब पवित्रता का ध्यान रखते हैं, हम लोग शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन और ज्यादा ध्यान इसलिए कि हम लोग अपने घर में तो लहसुन प्याज नहीं आने देते, पर जो है मांस खाते हैं और बहन बेटियों का जो सम्मान भी नहीं करते, बहू के साथ में भी जो जिनका व्यवहार उल्टा सीधा बना रहता है, हम उनके यहाँ से सामान खरीद लाएंगे और वो देवी को चढ़ा देंगे। तो फिर ये कर्म जब, जो खराब कर्म और अच्छी चीजें जब ज्वाइंट होंगी, तो देवी कैसे स्वीकार करेगी? तो इसलिए धर्मगुरु होने के नाते मैं उनको कह रहा हूं कि आप शुद्धता का ध्यान रखें। नवरात्रों में चाहे वो आप वस्त्र चढ़ा रहे हो देवी को, तो आप चयन कीजिए किस दुकान से लेना है। आप फल चढ़ा रहे हैं तो आप ये चयन कीजिए आप किस दुकान से, किस व्यक्ति से